1631 से 32 में जब भानगढ़ किले का निर्माण हुआ, उस समय कोई नहीं जानता था कि ये किले की पहली भूतिया रात होगी। लेकिन यही वह समय था जब रत्नावती नाम की राजकुमारी की कहानी सामने आई। एक ऐसी राजकुमारी जिसके सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की चर्चा पूरे राजस्थान में थी। लेकिन वही खूबसूरती रत्नावती के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गई। एक तांत्रिक जादूगर सिंघिया राजकुमारी के प्रेम में पड़ा रहा और उसने कई बार अपने जादुई इत्र में मंत्र मिलाकर उसे सम्मोहित करने की कोशिश की ताकि रत्नावती उसका प्यार स्वीकार करे। राजकुमारी ने उसकी हर बार कोशिश को ठुकराया और अंत में वह बोतल खुद जादूगर के हाथों में पहुंच गई। जैसे ही वह बोतल उसके हाथ लगी, वह विस्फोट की तरह उसके सीने पर गिर गई और उसे कुचल दिया। मरते मरते उस जादूगर ने कहा, तुम मुझे नहीं चाहती तो कोई भी इस किले में सुरक्षित नहीं रहेगा। उस शाप के साथ ही भानगढ़ किले में पहली बार भयानक ऊर्जा का उदय हुआ और आज तक वही शक्ति वहां शत्रुतापूर्ण रूप से मौजूद है। जैसे जैसे समय बीता, 1700 के दशक में किले की आबादी घटती चली गई। कोई समझ नहीं पाया कि क्यों लोग रात के समय किले में नहीं रहना चाहते। वहां जो दुकानों का बाजार था, रत्नावती के समय की महंगी महंगी साड़ियों, इत्रों और जौहरी की चमक सब वीरान हो गया। धीरे धीरे खबरें फैलने लगीं कि सूर्यास्त के बाद किले में आश्चर्यजनक चीखें, छाया जैसी आकृतियां और हवा में अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। कुछ स्थानीय बुजुर्ग कहते हैं कि वे रात में किसी महिला की रोने जैसी आवाज सुन चुके हैं, जबकि वहां कोई मौजूद नहीं होता था। 1900 के दशक के शुरुआत में जब रेलवे और आधुनिक यातायात विकसित हुए, किले की ओर यात्राएं बढ़ीं, लेकिन लोग फिर भी रात को वहां नहीं रुकते थे। कुछ पर्यटकों ने पहली बार पैरानॉर्मल अनुभव दर्ज किए। रात के समय चलने पर अचानक तापमान गिर जाना, मोबाइल फोन और कैमरा बैटरियां अचानक खत्म हो जाना, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा उन्हें ब्लॉक कर रही हो। बहुत से लोगों ने यह भी बताया कि हवा बिना किसी कारण ठंडी हो जाती थी और अचानक ऐसे धुंधले रूप दिखाई देते जिनकी कोई पहचान नहीं थी। 1990 के दशक में इंटरनेट और यात्रा फोरम के चलते भानगढ़ किले की कहानियां फैलने लगीं। यात्रियों ने साझा किया कि वे बाजार की गलियों में घूमते हुए अचानक किसी के कदमों की आवाजें सुनते हैं, पर पीछे मुड़कर देखते तो वहां कोई नहीं होता। कभी कभी दीवारों में से गुजरती हवा की आवाजें इतनी तीव्र लगतीं कि ऐसा लगता था मानो कोई मानव स्वर फुसफुसा रहा हो। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि एक अदृश्य हाथ कभी कभी कंधे को टटोलता महसूस होता है, जबकि वहां कोई मौजूद नहीं होता। करीब 2010 के आसपास आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किले के मुख्य द्वार पर चेतावनी बोर्ड लगाना शुरू किया कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किले के भीतर प्रवेश सख्ती से मना है। आधिकारिक तौर पर इसे सुरक्षा और वन्य जीवों से जोड़कर बताया गया। 2016 में एक ऐसी घटना तब सामने आई जब 3 दोस्तों ने रात के समय किले में प्रवेश किया। उन्होंने पुलिस की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए रात बिताने का निर्णय लिया। रात जब गहरा गया, तन्हा गलियारों में चलते चलते एक दोस्त एक पुराने कुएं में गिर गया और उसके बाद जो हुआ वह किसी भयावनी कहानी से कम नहीं था। वे उसे बचाने में सफल रहे, पर रास्ते में एक भयंकर सड़क दुर्घटना में तीनों की जान चली गई। स्थानीय लोगों का मानना है कि जैसे जैसे रात गहराती थी, किले की ऊर्जा और भी अधिक चरम पर पहुंच जाती और अचानक अजीब गतिविधियां होने लगतीं, जैसे मानो शापित आत्माएं अपने शिकार को पकड़ने निकल पड़ती हों। 2020 से 2022 तक सोशल मीडिया और ऑनलाइन यात्रा डायरीज पर बहुत से यात्रियों ने अनुभूतियां साझा कीं। रात में एकाएक दीवारों के भीतर से निकलती सिहरन भरी आवाजें, काले वस्त्रधारी आकृतियां जो छाया की तरह गुजरती दिखाई देती हैं, और वहां की गलियों में ऐसे अनजाने रूपरेखाओं का खुलना जिसको देखकर लोग अपने कैमरा और मोबाइल पर रिकॉर्ड करके चौंक जाते हैं। कई लोगों ने बताया कि वे जिस स्थान पर खड़े थे वहां अचानक बिना पंखे के भी हवा इतनी तेज लगने लगी कि छाती पर दबाव महसूस होने लगा और अंधेरे में किसी का स्वर सुनाई देता रहा, जैसे कोई नाम पुकार रहा हो, रत्ना, रत्ना। 2023 में
कुछ पैरानॉर्मल शोधकर्ताओं ने किले की संकरी गलियों और मंदिरों में ईएमएफ रीडिंग्स और तापमान मॉनिटरिंग की, लेकिन कोई निश्चित वैज्ञानिक उत्तर नहीं मिल सका कि वह ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न हो रही है। कई शोधकर्ता मानते हैं कि यह इंफ्रासाउंड और इकोस का एक मिश्रण है, पर बहुत से यात्रियों का अनुभव यह कहता है कि यह सिर्फ ध्वनि प्रभाव नहीं है, मानो कोई अनदेखी चेतना वहां मौजूद है। और अभी तक 2024 से 2025 तक जब भी कोई सुहावनी शाम ढलती है और सूर्यास्त के बाद किले में सन्नाटा पसरता है, वहां एक अनदेखी शक्ति की उपस्थिति आप महसूस करेंगे, जैसे हर परछाई, हर पत्थर, हर दरार रत्नावती की आत्मा की गवाही दे रही हो। कुछ यात्रियों ने बताया कि वे रात के समय किले के पास खड़े थे तो दूर से घंटियों की टनटनाहट सुनाई दी, जबकि वहां न कहीं कोई मंदिर था और न ही कोई इंसान। कुछ ने यह भी कहा कि जमीन के अंदर से मंद स्वर में गायन सी आवाजें आती हुई प्रतीत हुईं। आवाजें इतनी स्पष्ट कि लगता मानो कोई प्रार्थना पढ़ रहा हो। कई स्थानीय निवासियों ने यह भी माना है कि गांव में जिन स्थानों पर छतें बनाई जाती हैं, वहां रात के बाद एकाएक वे गिर जाती हैं, बिना किसी भूकंप या मौसम की वजह के। यहाँ का रहस्य इतना गहरा है कि लोग डर के कारण रात को बाहर भी नहीं निकलते। कई वर्षों से हर साल ऐसे पर्यटक सामने आते हैं जिनके रिकॉर्ड किए गए वीडियो में पीछे अस्पष्ट आकृतियां और अजीब धुंधल के शेड कैद होते हैं। कुछ लोगों ने तो यह दावा भी किया कि उन्होंने एक सफेद साड़ी वाली महिला की परछाई को सूरज ढलने के बाद मंदिरों के पास घूमते देखा, पर जब देखा गया तो वहां कोई नहीं था। यही वजह है कि भानगढ़ किला सिर्फ एक ऐतिहासिक किला या खंडहर नहीं रहा। यह एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास, श्राप, अजीब घटनाएं, सनातन कहानियां और पैरानॉर्मल सिद्धांत मिलकर एक जीवित खौफनाक अनुभव बनाते हैं। यदि आप कहीं रात में अकेले चलते हैं तो कहीं से अचानक आपको ठंडी हवा महसूस होगी, बिना किसी कारण। कहीं से ऐसे फुसफुसाते शब्द कानों में गुजरेंगे कि जैसे कोई पुरातन आत्मा अपना संदेश दे रही हो। और हर बार जब मैं वहां की गलियों में कदम रखता हूं, मुझे लगता है कि रत्नावती की आत्मा अभी भी उसी किले में घूम रही है, हर रात शाप को फिर से जिंदा कर रही है और हर नए आगंतुक को अपने भय और रहस्य से परिचित कर रही है।